नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, आज हम लोग बाइनरी नंबर पढ़ने जा रहे हैं। बाइनरी नंबर होता क्या है? पहले बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ये क्या होता है सबसे पहले तो समझेंगे। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर जो है ये कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। तो बाइनरी नंबर जो होते हैं वो हमारे दो ही नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर जो होते हैं हमारे 0, 1, 2 होते हैं, ठीक है। अब हमारा एक डेसिमल नंबर भी होता है आपका इसी में, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हमारे आप जानते होंगे कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। ठीक जैसे ऐसे ही हमारे रोमन नंबर भी होते हैं। आई आपने लिखा देखा होगा, वी लिखा देखा होगा, एक्स लिखा देखा होगा, एल, उसके बाद सी, डी, एम। ये अलग अलग भाषाओं के अक्षर होते हैं जिनको हम लोग लिखने से इनसे हम इनका मान निकाल लेते हैं। जैसे रोमन में कोई भी संख्या, अगर बाइनरी में कोई भी नंबर आपको लिखना है तो ये 2 संख्याओं से ही आप, इसका बेस कितना होता है? 2 संख्याओं से ही आप लिख देंगे। कितना भी बड़ा नंबर हो बाइनरी में 2 संख्याओं में। जैसे डेसिमल में आप कोई भी संख्या लिखेंगे तो ये आपके 0 से 9 तक टोटल 10 नंबर हुए। इन 10 नंबर का प्रयोग करके ही आप चाहे लाख में, करोड़ में, 10 करोड़ में कोई भी संख्या लिखेंगे आप इन्हीं नंबर से लिखेंगे। ऐसे ही रोमन में भी यही अंक होते हैं। इसको फर्स्ट बोलते, ये 1 हो गया हमारा, ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 50 होता है, ये 100 होता है, ये 500 होता है और ये 1000। इन्हीं से रोमन में कितनी भी बड़ी संख्या लिखी जा सकती है, इन्हीं अंकों को रिपीट करके। ऐसे ही इन अंकों से हम डेसिमल में लिखते हैं, इनसे बाइनरी में। रोमन अंक को हम फिर कभी पढ़ेंगे। आज जो हमारा है बाइनरी नंबर से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। आपको ध्यान रखना है, जो बाइनरी नंबर होता है इसका जो बेस होता है, आधार जिसको बोलते हैं, वो 2 होता है और डेसिमल का आधार 10 होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन सीखेंगे। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी संख्या में, बाइनरी में बदलना। जैसे मैंने मान लीजिए एक नंबर लिखा 37 लिखा, इसका बेस 10 है। इसको आपको हमने बोला कि बाइनरी में कन्वर्ट करिए या बेस 2 बाइनरी। तो कन्वर्जन के लिए 2 तरीके होते हैं, ठीक है। हम लोग दोनों देखेंगे। पहले तो जो हमारा एक लॉन्ग मेथड है उसको देख लेते हैं। 37 लिखा आपने, इस 37 को ऐसे लिखिए, एक लाइन इधर से करिए, एक इधर से करिए। अब नीचे से खसक सकता है तो इधर से 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 2 से। 2 से काटा, कितना आया? 18। शेष बचा वो यहाँ लिखा, फिर 2 से काटा, कितना आया? 9। क्या बचा? 0, उधर लिखिए। फिर 2 से काटा, कितना बचा? 4, 1 इधर लिखा, फिर 2 से काटा, 2 दूना 4, 0। फिर 2 से भाग दिया, 2 एकन 0। ये हमारी संख्याएं आ गई। 2 से डिवाइड करना है और उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे अंकों को ऐसा ही लिख देना है। तो 1, 0, 0, 1, 0, 1, बेस 2 लगा दिया। इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब एक आसान तरीका और समझिए इसका। वो क्या होता है? वो आपको जो भी नंबर बदलना है, मान लीजिए 37 बदलना था, आपने यहाँ लिखा 37 बेस 10, ठीक।
अब आपको एक संख्या इसको ऐसा करना, ऐसे लिख लो, एक, एक का दूना दो, दो का दूना चार, चार का दूना आठ, आठ का दूना 16, 16 का दूना 32, अब 32 का दूना 64। इस नंबर तक लिखना है, लेकिन क्या 64 की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इसको कट कर दीजिए। ठीक, इन अंकों को जोड़ के ही हमें ये संख्या बना लेनी है। जैसे 32 और 4 36 और एक 37, तो बन गया। जो जो अंक हमने लिए, जिन अंकों को जोड़ने से ये नंबर बन रहा है, उनको जो है उनको 1 लिखेंगे, बाकी सबको 0 लिखेंगे। तो 1 1 1, अब 2 0, 1 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ से भी वही नंबर आ गया निकल के। देखो 1 0 0 1 0 1। ठीक, फिर एक बार समझिए, जो भी है एक का पहाड़ा पढ़िए, एक का दुगना करते जाइए। एक का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, 32 का दूना 64। लेकिन 64 की जरूरत पड़े नहीं है, 37 तक जाना है हमें, तो 64 तो नहीं आएगा, जोड़ के करना है। 32 16 और 8 24 हुए, 24 और 4 28 और 3 31 ही हो रहे, तो यहाँ से नहीं बन रहा, हमें 37 चाहिए था, तो बड़ा नंबर लिया। 16 4 20, 32 और 4 36 और एक 37, यहाँ से बन गया हमारा। ठीक है, यहाँ से भी नहीं बन रहा था, तो ऐसे चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे। अब एक दूसरा नंबर हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। हाँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं अगला नंबर आपको दे रहा हूं, आपको निकालिए 30 का, निकालिए आप। बाइनरी कन्वर्जन करिए। देखिए पहले तो लॉन्ग मेथड जो समझ में आ रहा है आपके, 30 लिखा, पंद्रह आया, 0 शेष बचा, फिर 2 से काटा, 1 इधर आया, 7 आया, फिर 2 से भाग दिया, 3 बचा, फिर 2 से भाग दिया, 1 1, तो क्या नंबर आ गया? यहाँ से लिख दिया सारा मिला के, 1 1 1 0, 1 1 1 1 0, और इधर क्या कर दिया? बेस 2 लगा दिया। ठीक, अब अगर इसको हमें वैसे करना हो तो 1 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16 और 16 का दूना 32। लेकिन 32 लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, 30 तक, तो 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30, तो जिनको जोड़ने से 30 बन रहा है उन सबके सामने 1 लिखा, और जिसको नहीं चाहिए था उसको 0 लिखा। तो यहाँ से भी बात वही है, बेस जरूर लिखना है। इसकी इस ऐसे से ऐसा बना, इसे बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसको बनाने के लिए ये 2 जिम्मेदार है। ठीक है, अगला नंबर मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए मैं लिखा 87 का बेस 10, और को कन्वर्ट करना था आपको डेसिमल में। तरीका आपको जो बढ़िया लगे आप उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। 87, प्रैक्टिस पहले इससे करिएगा, जब थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको वो तरीका भी आने लगेगा। 2 से काटा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 1 यहाँ बचा, फिर 2 से काटा, 2 एकन 2 दूना 4, 2 एकन 2, 1 इधर बचा, फिर 2 से काटा, 10 आया, 1 आया, फिर 2 से काटा, 5 आया, 0 आया, फिर 2 से काटा, 2 आया, 1 आया, फिर 2 से काटा, 1 आया, 0 आ गया। तो हमारा जो नंबर आ गया वो कितना हो गया? 10 10 111, 10 10 1 1 1। ठीक, वैसे आपको समझना हो 87 को ऐसे लिखा। अब देखिए, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, 32 का दूना 64।
अब इससे आगे लिखना नहीं है, 87 का 128 होता है, 128 से मतलब बनेगा नहीं। तो इसको हमें बनाना था, तो कैसे बनाना है हमें, 87 कैसे बना सकते हैं हम लोग, वो देखते हैं। बत्तीस, 64, 64 और 16 कितने हो गए, 80, नहीं बनेगा। 64 और 16, 80 और 4, 84 और 2, 86 और 1, 87। तो 1 1 1 1 1, और जो नहीं बने उनको 0। ठीक, ये तरीका हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही आपको बताना है हमें। एक और बताता हूँ मैं, फिर आपको कुछ देंगे होमवर्क के लिए, आप उनके आंसर हमें कमेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक बड़ा नंबर 128 या 128 लिखा मैंने, इसको आप बताना हमें कमेंट करके कितना आएगा इसका बेस। ठीक है, बाइनरी में। एक दूसरा मैंने और लिखा 131 लिखा मैंने, इसका भी आप बाइनरी में कन्वर्जन बताना। एक नंबर मान लीजिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, मैंने 220 लिखा और इसका कन्वर्जन मैं आपको कराए दे रहा हूँ। कितना आएगा इसका, आपको जो तरीका आसान लगता है आप उससे कर सकते हैं। 220 है, ये आपका 2 से 110 बचा, यहाँ 0, फिर 2 से काटा, 55 बचा, इधर 0, फिर 2 से काटा, तो 2 और 7, 27, 1 इधर बचा, फिर 2 से काटा, 1 बचा इधर, 13 इधर बचा, फिर 2 से काटा, 6 इधर बचा, 1 इधर बचा, फिर 2 से काटा, 2 तिहाई 6, 0, फिर 2 से काटा, 2 एकन 2, 1। बस अब इन सभी अंकों को ऐसे ही लिख देना है। तो 1 1 0 और 1 1 1 0 0। ठीक, ऐसे लिखा तो हम लोग इसको, वैसे आपको करना हो तो वैसे भी आप कर सकते हैं। 220 आपने लिखा, अब इसको लिखेंगे तो 1 का दूना 1, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, 32 का दूना 64, 64 का दूना 128 और 128 का दूना 256। तो 128 का दूना तो बनेगा नहीं, 128 लिया और 64, 128 और 64 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 128 64, 8 4 12 की 2 और 6 2 8 और 1 9, 192 आ गया। 220 लेना है, 192 और 8 200 हो गया, 200 हो गया, और ये वाला और ले लिया 220 हो गया। तो देख लीजिए, एक तो ये लिया, एक ये ले लिया, ये वाला नहीं लिया तो 0 हो गया, ये लिया, ये लिया और ये लिया, ये 0 हो गया। ठीक, ऐसे आपका बन जाएगा। ये तो हो गया हमारा डेसिमल से बाइनरी नंबर। अब कई बार ऐसा होता है कि बाइनरी से आपको डेसिमल पूछ लेगा, बाइनरी नंबर दिया होगा आपको कोई और आपसे डेसिमल पूछ लेगा, तब आपको क्या करना होगा। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 1 0 1 0 1, बेस 2 लिखा है और इसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो वही आपको लिखना है, 1 का दूना 2, अब 2 तो 2 की जगह 0 लिखा हुआ है तो जैसे 0, अब 2 का दूना 4, 4 का दूना 8 और 8 का दूना 16। तो ये जो नंबर होगा ये 21 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 21।
का बेस 10। फिर एक बार समझिए, या इसका जो मूल फंडा होता है वो ये होता है कि 2 की पावर शुरू होती है 0 से लेकर, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 500, ऐसे चलता है। जितने अंक लिखे हुए हैं उतनी बार उसको एक्सपेंड करना है। उसके बाद में जहाँ पे 0 है उसका मान 0 हो जाएगा, जहाँ पे पावर 1 है, जहाँ पे 1 है उसका जो रियल मान आ रहा है उसको लिख देंगे। तो ये इसका जो जैसे ये आया था, ये नंबर लिखा हुआ है, तो देखो इसको इसकी जगह पे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर प्लस करते जाइए, फिर प्लस 2 की पावर 2, फिर प्लस 2 की पावर 3, फिर प्लस 2 की पावर 4, 1 2 3 4 5, प्लस 2 की पावर हो गए 4। देखिए यहाँ से शुरू किया भाई, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 अंक हुए हमारे। देखो 2 के बाद 0 का मान इधर 1 है तो इसका मान 1 आएगा, इसका मान 2 आना चाहिए था, लेकिन 2 की जगह पे क्या है 0, तो ये 0 हो गया। तो 2 इसको तो नहीं जोड़ा, प्लस इसका मान है 2 की पावर 2 का मान 4 हो गया, जोड़ लिया। 2 की पावर 3 का मान 2 की पावर 0 है तो ये नहीं जोड़ेंगे, 2 की पावर 4 का 16, तो 16 4 21, ये बन गया। ठीक, अगला नंबर मैं आपको जैसे लिखता हूं, वन 1 0 0 1 1 और का बेस 2 लिखा और इसे डेसिमल में चेंज करना है। वही तरीका 1 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का 0, 4 का दूना 8, 0 8 का दूना 16 और 16 का दूना 32, जोड़ लिए 16 और 32, 48 और 3 51, सॉरी का बेस 10 हो जाएगा, 51 आ गया। फिर एक बार देखिए, जो नंबर 1 का दूना 2, 2 का दूना 4 होना चाहिए लेकिन 0 है तो लिखेंगे नहीं, प्लस 4 का दूना 8 0, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, तो ये आ गया। एक नंबर जैसे मान लीजिए और लिखा मैंने आपके सामने जल्दी, मैं लिखा 1 1 0 0 0 0 0 1 1 और का बेस 2 लिखा मैंने, बताइए इसका मान कितना होगा। आपको तुरंत कुछ नहीं करना है, 1 का दूना 1, 1 का दूना 2, अब 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, 0 64 का दूना 128 और 128 का दूना 256, इनको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। 128 और 2 130 हो गए, 130 और 131, 131 को 256 में जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, 7 5 3 8 और 2 387 का बेस 10। क्लियर है। एक अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट 1 0 1 1 0 1 का बेस 2 को आपको डेसिमल में चेंज करना है, बताएंगे। आप इसका आंसर हमें कमेंट करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, मेरी बातें समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि जो भी अगला वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले।